काथोड़ी जनजाति काथोड़ी से महाराष्ट्र की रहने वाली थी। काथोड़ी जनजाति मूल रूप से महाराष्ट्र की रहने वाली थी और इनका जो सर्वाधिक संबंध था वो भीलों के साथ था। लेकिन उदयपुर के जो व्यवसायी थे, तेंदुपत्ता के व्यापारी थे और कत्था के जो व्यापारी थे, इन्हें महाराष्ट्र से लेकर कहाँ आ गए? उदयपुर जिले में आकर आ गए। ये मूल रूप से घुमंतू जाति थी। घुमंतू कह दें, खाना बदोश कह दें या यायावर जाति कह दें, लेकिन राजस्थान में आने के बाद ये सबसे ज्यादा उदयपुर जिले में, बारां जिले में और झालावाड़ जिले में रहने लगे। लगभग अगर हम कहें 52% जो काथोड़ी हैं वो कहाँ रहते हैं? उदयपुर जिले में। और उदयपुर की 3 तहसीलें जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो है कोटड़ी, सराड़ा और झाडोल। इन तीनों में जो है काथोड़ी जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो काथोड़ी मूल रूप से कहाँ की थी? महाराष्ट्र की। इनका सर्वाधिक संबंध भीलों के साथ था। उदयपुर जिले में इन्हें उदयपुर के व्यवसायी लेकर आए। ये मूल रूप से घुमंतू, खानाबदोश या यायावर जाति थी। उदयपुर की कोटड़ी तहसील, सराड़ा और झाडोल में सर्वाधिक रहते हैं। लगभग राजस्थान के 52% काथोड़ी यहीं रहते हैं। बारां और झालावाड़ जिले में भी इनकी संख्या ज्यादा है। महाराष्ट्र के कारण इनमें महाराष्ट्र की कुछ जीवन शैली है फड़का। जो मराठी महिलाएं जैसी साड़ी पहनती हैं ऐसी ही साड़ी काथोड़ी महिलाएं पहनती हैं, यानी काथोड़ी महिला की साड़ी। काथोड़ी महिला की साड़ी, काथोड़ी महिला की साड़ी को क्या कहा जाता है? फड़का कहा जाता है। खोलरा, इनके घर को खोलरा कहा जाता है। घर तो क्या कहेंगे हम, झोपड़ी कहेंगे। बहुत छोटी सी झोपड़ी होती है। नायक, जो काथोड़ी गांव का जो मुखिया है, काथोड़ी गांव का जो मुखिया है उसे क्या कहते हैं? नायक। काथोड़ी गांव के मुखिया को नायक कहते हैं। नायक शब्द न मिलने पर हम भोपा शब्द का इस्तेमाल करेंगे। नायक शब्द न मिलने पर तो फड़का क्या है? काथोड़ी महिलाओं की साड़ी जो मराठी शैली में पहनी जाती है। इनकी घर या झोपड़ी जो घास फूस की बनी होती है उसे खोलरा कहते हैं। खोलरा न होने पर हम उसे टापरा कहेंगे। काथोड़ी गांव का जो मुखिया है उसे नायक या भोपा कहते हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है कत्था बनाना। हम जहां पर जिस क्वेश्चन की बात करें, ये खेर के वृक्ष से, ये खेर के वृक्ष से कत्था बनाते हैं। और ये कत्था बनाने के लिए एक विशिष्ट विधि का भी इस्तेमाल करते हैं, हांडी विधि। तो दो चीज है, कत्था बनाने के कारण इसे काथोड़ी कहा गया है। और ये कत्था खेर के वृक्ष किससे बनाते हैं? और हांडी विधि के द्वारा बनाते हैं। कत्थे का उपयोग हम सब जानते हैं पान में होता है। एक शब्द अगर मैं आपसे कहूं थोड़ा सा अलग हटकर है, वैसे तो तेंदुपत्ता जो होता है उसके पत्ते की बीड़ी बनाई जाती है, लेकिन काथोड़ी हेतकी वृक्ष के पत्ते को बीड़ी के रूप में उपयोग करते हैं। बीड़ी के रूप में उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। तो काथोड़ी जो है हेतकी वृक्ष के तने, काथोड़ी जो है हेतकी वृक्ष के पत्ते को बीड़ी के रूप में उपयोग करते हैं। काथोड़ी पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। काथोड़ी किसमें विश्वास रखते हैं? पुनर्जन्म में। इनमें दापा प्रथा प्रचलित है। दापा का मतलब होता है कन्या मूल्य। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि लड़की का पिता अपनी लड़की की कीमत लेकर किसी के भी साथ विवाह कर देता है। उस प्रथा को कन्या मूल्य कहते हैं। और आदिवासी या जनजाति भाषा में उसे क्या कहते हैं? दापा प्रथा। नाता प्रथा भी इनमें प्रचलित है। इनमें नाता प्रथा भी प्रचलित है। महिला जब किसी अन्य पुरुष के साथ रहने चली जाती है या पुरुष किसी अन्य महिला को अपने साथ लेकर आ जाता है तो वो क्या कहलाती है?
नाता प्रथा, इनमें शव को दफनाया जाता है। इसमें शव को दफनाया जाता है और दफनाते समय शव के साथ बर्तन प्लस संपत्ति भी गाड़ी जाती है, धन भी गाड़ा जाता है। कुछ जो उसने कमाया हुआ है उस धन को भी उसके साथ गाड़ा जाता है। इनमें विधवा विवाह विधवा विवाह को मान्यता है। इनमें विधवा विवाह को मान्यता है, यानी विधवा विवाह ये प्रचलित है। इसमें सबसे खास बात है इनका प्रिय पेय महुआ की ताड़ी, या यूं कहते हैं अगर हम कहें शराब, इनका प्रिय पेय जो है शराब है। और पुरुष और महिलाएं दोनों ही शराब की शौकीन होती हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों ही शराब पीती हैं। काथोड़ी पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, अर्थात मरने के बाद इनका दोबारा जन्म होता है, यह ऐसा मानते हैं। इनमें दापा प्रथा, नाता प्रथा और विधवा विवाह प्रचलित है। इसमें शव को दफनाया जाता है और शव को दफनाने के साथ कुछ बर्तन और धन संपत्ति भी गाड़ी जाती है। इनका प्रिय पेय महुआ की ताड़ी है, जिसे हम शराब कह सकते हैं। इसे पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा ही पिया जाता है। आज की तारीख में तो ये सही चीज नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें कि पारंपरिक तौर पर इनका प्रिय मांस बंदर का था, लेकिन वर्तमान समय में ये सब चीजें गलत है क्योंकि कानूनन ये चीज अवैध है। फिर भी अगर कहीं किसी गाइड वगैरह या किसी किताब में मिल जाए इनका प्रिय मांस क्या था, बंदर, लेकिन प्राय ऐसे प्रश्न अब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। एक और विशिष्टता थी कि मनरेगा में आम व्यक्तियों को 100 कार्य दिवस दिए जाते थे, लेकिन इनको 200 दिन का कार्य दिवस दिया जाता है। यानी कि जितने आम व्यक्तियों को कार्य दिवस मिल रहे हैं उससे दुगना कार्य दिवस इनको मिलता था। जहां ये महुआ या ताड़ी पीते हैं भाई, ये इनमें दूध नहीं पीते हैं, दूध नहीं पीते हैं। इनमें दूध पीने की परंपरा नहीं है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी किसी का भी दूध नहीं पीते हैं। प्राय गहने या आभूषण नहीं पहनते हैं, नहीं पहनते हैं। लेकिन गोदना, यानी यूं कहते हैं आधुनिक टेटू, गोदना प्रथा प्रचलित है। गोदना प्रथा प्रचलित है। जब विवाह हो जाता है, या यूं कहते हैं इनमें एकल परिवार प्रथा है। एकल परिवार प्रथा है। विवाह के तुरंत बाद नव दंपत्ति को अलग झोपड़ी बनाकर रहनी रहती है। मनरेगा में इन्हें 100 दिन के स्थान पर 200 कार्य दिवस दिए जाते थे। प्राय काथोड़ी दूध नहीं पीते हैं। प्राय ये गहने और आभूषण नहीं पहनते हैं। गोदना प्रथा यानी कि जो टेटू बनाने की परंपरा है जो भीलों में थी वो इनमें भी है। विवाह के बाद नव दंपत्ति अलग झोपड़ी बनाकर रहता है, यानी इनमें एकल परिवार प्रथा प्रचलित है। ये प्रकृति प्रेमी जनजाति है। इनकी प्रिय देव, इनकी जो प्रिय देव है वो है डूंगर देव, वाद्य देव, डूंगर देव, वाद्य देव, गाम देव, इनके जो प्रिय देव है उन्हें हम डूंगर देव, वाद्य देव या गाम देव कहते हैं। और इनकी जो प्रिय देवियां हैं वो है भारी माता और कंसारी माता। भारी माता और कंसारी माता, इनकी जो प्रिय देवियां हैं वो भारी माता और कंसारी माता है। इनके जो नृत्य हैं वो एक नृत्य मावलिया नृत्य। काथोड़ी जाति के जो पुरुष हैं वो नृत्य कौन सा करते हैं? मावलिया, नवरात्रा पर।
पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नवरात्रा पर किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। और दूसरा नृत्य है होली नृत्य, जो होली पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जो होली पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो इनके प्रिय देव जो है वो डूंगर देव है, वाद्य देव है और गामदेव है। इनकी जो प्रिय देवी है भारी माता, कंसारी माता है। इनके दो नृत्य फेमस है। मावलिया नृत्य जो नवरात्रा पर काथोड़ी पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं, और होली नृत्य काथोड़ी महिलाओं के द्वारा होली पर किया जाता है। कालिका माता काथोड़ियों को विभिन्न रोगों से बचाती है, रोगों से बचाती है। कि प्रमुख वाद्य यंत्र, इनके प्रमुख वाद्य यंत्र की अगर हम बात करें तो तारपी, ये सुशीर वाद्य यंत्र है। हम आगे भी पढ़ेंगे, जो वाद्य यंत्रों का हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी हम इसे पढ़ेंगे। तारपी ये क्या है? लोकी जो होती है, लोकी के एक सिरे में छिद्र करके इसे बनाया जाता है। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें पावरी, पावरी के बारे में कहा जाता है ये 3 से 7.5 फीट लंबा होता है, प्राय बांस का बना हुआ होता है और इसे खड़ी बांसुरी के रूप में बजाया जाता है। और पावरी को मृत्यु के समय बजाया जाता है, मृत्यु के समय बजाया जाता है, बजाया जाता है। तो तारपी सुशीर वाद्य यंत्र है, पावरी भी सुशीर वाद्य यंत्र है। तारपी लोकी के एक सिरे में छिद्र करके इसे बनाया जाता है। पावरी 3 से 7.5 फीट लंबा होता है, लंबाई थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इसे खड़ी बांसुरी के रूप में बजाया जाता है और इसे मृत्यु के समय ही बजाया जाता है। तीसरा वाद्य यंत्र घोरिया है, बांस से बनाया जाता है। थालीसर नामक वाद्य यंत्र जो पीतल की थाली से बना होता है, इसे देवी देवताओं की स्तुति के समय काथोड़ी बजाते हैं या मृतक के अंतिम संस्कार के बाद बजाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इनमें 2 कबीले की व्यवस्था थी, काथोड़ियों में 2 कबीले की व्यवस्था थी। एक वोक्या, एक तो क्या है वोक्या और दूसरा क्या है डूकर। एक तो है वोक्या और दूसरा क्या है डूकर। इनकी उपजातियों को लेकर भी हमारे पास प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी। एक तो है कतकरी, कतकरी इनकी उपजाति है। ढोल कतकरी, ढोर कतकरी, ये भी एक इनकी उपजाति है। सोन कतकरी, ये भी एक इनकी उपजाति है। और ढोर काथोड़ी, ये भी एक इनकी उपजाति है। लगभग हमने काथोड़ी जनजाति के सभी क्वेश्चनों को अपने इस YouTube के वीडियो पर समावेशित कर लिया गया है। अगर आप इसे 1-2 बार देख लेंगे और सुन लेंगे तो लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले सभी प्रश्न हमारे लिए आसान हो जाएंगे। एक चीज़ मैं बता दूं कि सन 2011 की जनगणना में प्राय ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है, लेकिन इनका फिगर बहुत कम है, इसलिए आ सकता है कि 2011 की जनगणना में इनकी केवल आबादी अगर हम देखें तो 4833 थी। कितनी थी? 4833। तो कभी ऐसे कोई प्रश्न आ जाए तो हम उन्हें याद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे भविष्य में आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो और उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।